Good morning students, welcome to computer class. How are you all? I hope you all are fine. Myself Amrish Sharma from Shiv Jyoti Educational Group, Kota. Today we will learn about more on HTML part 2nd chapter number 8 of class 8. Yes student, in part 1st we discussed about many basic HTML tags like B tag, I tag, U tag, ठीक है। तो जो स्मॉल टैग्स थे या बेसिक टैग्स थे वो सब हमने पार्ट फर्स्ट में देखा था। नाउ इन दिस पार्ट we will learn about create various types of list, insert images, create hyperlinks in the web page. Yes student, you know what is HTML. So student, you know very well HTML is a hypertext markup language और इस लैंग्वेज का यूज हम हमारे वेब पेज को अट्रैक्टिव बनाने के लिए करते हैं। ओके, तो आप जो भी कोडिंग HTML में करते हैं वो सारी कोडिंग कहाँ शो होती है? आपको वेब ब्राउज़र पे। तो वेब ब्राउज़र पे जैसे ही आप अपना पेज ओपन करते हैं तो जो कोडिंग आपने HTML में करी है वो आपको कहाँ शो हो जाएगी? आपके वेब ब्राउज़र में। नाउ मोर टैग्स ऑफ HTML। स्टूडेंट, हम कुछ एडवांस टैग्स देखेंगे जो HTML हमें प्रोवाइड करता है। फर्स्ट है HR टैग। द HR टैग स्टैंड्स फॉर हॉरिजॉन्टल रूल। इट ड्रॉज अ horizontal line through a part of the page to divide the page into two sections. It consists of the following attributes. So student, HR टैग के थ्रू हम क्या कर सकते हैं? हमारी वेब पेज में एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं या फिर हम यह भी कह सकते हैं कि हम वेब पेज को टू पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं यूजिंग HR टैग। इसके कुछ एट्रीब्यूट्स हैं। फर्स्ट, साइज। दिस स्पेसिफाइज द हाइट ऑफ द हॉरिजॉन्टल रूल। विड्थ, दिस स्पेसिफाइज द विड्थ ऑफ द हॉरिजॉन्टल रूल। वी ऑलवेज गिव विड्थ वैल्यू इन परसेंटेज लाइक 10%, 25% एक्सेट्रा। एंड नो शेड, इट स्पेसिफाइज दैट द हॉरिजॉन्टल रूल शुड रेंडर इन वन सॉलिड कलर। तो स्टूडेंट, ये थ्री एट्रीब्यूट्स हैं, साइज, विड्थ एंड नो शेड। तो ये थ्री एट्रीब्यूट्स आप किसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं? HR टैग पर। तो साइज से आप उसकी थिकनेस को कम कर सकते हैं या ज़्यादा कर सकते हैं। नाउ सेकेंड इज विड्थ। विड्थ से आप उसकी लेंथ को कम कर सकते हैं या ज़्यादा कर सकते हैं, बट जब भी आप इसको स्पेसिफाई करेंगे तो आप इसको करेंगे परसेंट में से 10%, 25%, 50%, 75% या कंप्लीट। यदि आपको लाइन ब्रेक करनी है, पूरा पेज ब्रेक करना है तो उसके लिए आप क्या लिखेंगे? 100%। थर्ड एट्रीब्यूट है नो शेड। मीन्स पर्टिकुलर वेब पेज पे लाइन आ रही है, उस लाइन में आपको कोई शेड अगर यदि देना है तो आप किसके थ्रू देंगे? नो शेड के थ्रू। नो शेड मीन्स अभी उसके अंदर कोई भी कलर नहीं है, जो सिंपल उसका शेड है उसी शेड में वो आपको प्रोवाइड होगा। नाउ सिंटैक्स ऑफ HR टैग इज फर्स्ट ऑफ ऑल टू राइट HR, देन साइज, वैल्यू देंगे आप साइज की, विड्थ की वैल्यू देंगे इन परसेंटेज एंड लास्ट में लिखेंगे आप नो शेड। ओके स्टूडेंट, नाउ इसको हम अभी प्रैक्टिकल में परफॉर्म करेंगे। यस स्टूडेंट, हम देख रहे हैं HR टैग। तो HR टैग के लिए आपको क्या करना है? पर्टिकुलर ये कोडिंग जो मैंने लिखी कोडिंग है, आपने कोडिंग कर दिया। HR टैग और HR की साइज दी थी हमने 10, विड्थ इसकी डिफाइन कर दी 60% एंड नो शेड। और मैंने इसको सेव किया कर दिया है। मैं गया फाइल पे मैंने सेव इस किया और मैंने इसको सेव कर दिया HR.html। तो आपको ध्यान रखना है बेटा कि जब भी आप फाइल को सेव करेंगे तो सबसे पहले तो फाइल का नेम लिखेंगे और फिर उसके बाद में डॉट लगाएंगे और HTML लिखना कंपलसरी है। यदि आपने विदाउट HTML लिखकर फाइल को सेव किया तो आपकी फाइल रन नहीं होगी, वो एक सिंपल नोटपैड की फाइल बन के रह जाएगी। तो हमने लिखा .html।
अब ये जो फाइल है वो हमारी कहाँ पर सेव होगी, सेव हो गई। अब ये मेरी जो फाइल है ये मेरी ब्राउज़र पर रन होगी। मैंने इसको बंद कर दिया और ये देखो HR नाम से मेरी फाइल सेव हो गई ब्राउज़र पे, यानी कि इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है उस पर मेरी फाइल को मैं रन करूँगा। मैंने इस पर डबल क्लिक किया तो अब ये पर्टिकुलर मेरी जो फाइल है ये कहाँ ओपन हो गई, इंटरनेट ब्राउज़र पर। ये देखो इंटरनेट ब्राउज़र पर, और मेरा जो लिस्ट है इसका, जो मेरा टाइटल है वो क्या रहा है, ऑर्डर लिस्ट। ठीक है, मैंने क्योंकि वहाँ इसको क्या दिया है, ऑर्डर लिस्ट। तो यूजिंग HR टैग विद एट्रीब्यूट्स, और ये जो लाइन आपको दिख रही है यही लाइन क्या है, हमारी HR लाइन। तो इस तरह से हम वेब पेज पे यदि हमें लाइन शो करनी है, डिस्प्ले करनी है, तो हम यूजिंग HR टैग के थ्रू इसको इजीली परफॉर्म कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, यस स्टूडेंट, अभी आपने देखा था कि हमने प्रैक्टिकल में नोटपैड ओपन किया था और नोटपैड में हमने इस तरह से ये जो कोड है उस कोड को राइट डाउन किया, और जैसे हमने इस कोड को लिखने के बाद में और इस फाइल को हमने सेव किया .html एक्सटेंशन से, और इस फाइल को जब ओपन किया तो ये जो फाइल थी हमें इस तरह से वेब पेज पे ओपन हुई थी। ये यूजिंग HR टैग जो है वो सिंपली आपका टाइटल है, और ये जो लाइन है ये आपकी इस तरह से यहाँ पर ड्रॉ हुई है, और इसे ही हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रूल। ओके स्टूडेंट, ठीक है। तो ये आपने इसकी साइज दी है 10, इसको आपने सेंटर लाइन किया है, मिस जो आपकी लाइन आई वो कहाँ आएगी, सेंटर में, यूजिंग HR टैग। तो ये यूजिंग HR टैग है वो हमने कहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पर। तो ये यूजिंग HR टैग यहाँ पर आया हुआ है, और जो इसकी विड्थ है वो कितनी है, 10 है, और 60% साइज जो है 10 है, विड्थ जो है 60% है, और शेड हमने इसको नहीं दिया है। तो जो फर्स्ट लाइन है, फर्स्ट लाइन ये जो लिखा हुआ है यूजिंग HR टैग, ये तो कौन डिस्प्ले कर रहा है, ये फॉन्ट टैग के थ्रू डिस्प्ले हो रही है। और जो सेकंड हमने HR रूल बनाई है, ये जो हमने लिखा हुआ है HR के अंदर साइज विड्थ दी हुई है, तो ये जो हमारा HR आया है, HR रूल आया है, वो किसकी इस लाइन के थ्रू आया, सेकंड लाइन के थ्रू। ओके स्टूडेंट, नाउ next is center tag. This tag is used to align a segment of the text in the middle of the web page. तो स्टूडेंट आपको वेब पेज के मिडिल में कोई भी टेक्स्ट राइट डाउन करना है तो उसके लिए आप कौन सा टैग यूज करोगे, सेंटर टैग। जस्ट लाइक दिस, इस तरह से यदि आपने कोई भी टेक्स्ट लिखा हुआ है तो कहाँ जाएगा, आपके वेब पेज पे बिल्कुल सेंटर में। The syntax of center tag is, first of all you write center, then जो भी आपको लिखना है, जैसे मैंने यहाँ लिखा हुआ है यूजिंग सेंटर टैग, तो आपको यहाँ पर लिखना है और सेंटर टैग को क्लोज कर देना है। ओके, तो सेंटर टैग ओपन भी होगा एज वेल एज क्लोज भी होगा। ये मैंने इसकी कोडिंग लिखी हुई है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू राइट HTML, देन हेड, टाइटल में आप जो लिखोगे वो कहाँ जाएगा, आपके वेब ब्राउजर के टाइटल पे। नाउ हेड क्लोज बॉडी के अंदर बी सेंटर, बी मीन्स बोल्ड, यानी कि जो भी लिखा हुआ है वो टेक्स्ट कैसा हो जाए, बोल्ड हो जाए। सेंटर में मैंने लिखा हुआ है यूजिंग सेंटर टैग, और सेंटर टैग को क्लोज किया हुआ है, बॉडी क्लोज एंड HTML क्लोज, और इसको सेव किया है .html एक्सटेंशन से। स्टूडेंट यू नो वेरी वेल कि जितने भी टैग्स हैं वो सब आपको या जितनी भी फाइल्स हैं वो सब आपको किससे सेव करनी है, .html टैग, .html से। ठीक है, तो जैसे आप .html से उसको सेव करेंगे तो वो फाइल अब कहाँ पर ओपन होगी, आपके वेब ब्राउजर पे, जस्ट लाइक दिस। और इस तरह से यूजिंग सेंटर टैग ये कहाँ जाएगा, आपके मिडिल में आ जाएगा। ओके, नाउ इसको हम परफॉर्म करते हैं प्रैक्टिकली। यस, नेक्स्ट इज सेंटर टैग। स्टूडेंट ओपन नोटपैड, आपको नोटपैड ओपन करना है और ये जो कोड है वो आपको नोटपैड पे टाइप करना है और इस फाइल को सेव कर देना है .html कोड से। ओके, तो जैसे आप इसको .html कोड से सेव करोगे तो ये जो फाइल है वो जस्ट आपके अब कहाँ ओपन होगी, वेब ब्राउज़र पर। जैसे गूगल क्रोम या जो भी आपके पास वेब ब्राउज़र अवेलेबल होगा उसी ब्राउज़र पे ये आपकी फाइल ओपन हो जाएगी, जस्ट लाइक दिस। ये देखो यूजिंग सेंटर टैग, तो जो भी मैं टेक्स्ट लिखूंगा वो सब मुझे कहाँ दिखेंगे, सेंटर में। ओके स्टूडेंट, तो इस तरह से मेरी जो फाइल है ये कहाँ पर ओपन हुई है, वेब ब्राउज़र पर। नेक्स्ट इज मार्क्यू टैग। दिस टैग इज यूज्ड फॉर स्क्रॉलिंग टेक्स्ट ऑन द वेब पेज। इट हैज द फॉलोइंग एट्रीब्यूट्स। तो मार्क्यू टैग के थ्रू आप क्या कर सकते हो, आपके टेक्स्ट को स्क्रॉल करा सकते हैं अपने वेब पेज पे, लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट। The following attributes, ये attributes हैं डायरेक्शन एंड विड्थ। तो डायरेक्शन एंड विड्थ टू एट्रीब्यूट्स हैं। तो डायरेक्शन में दिस एट्रीब्यूट हैज 4 पॉसिबल वैल्यूज, अप,
डाउन, लेफ्ट एंड राइट। तो ये 4 वैल्यूज होती है, तो आप इसको स्क्रॉल करा सकते हैं अप से या डाउन से या लेफ्ट से या राइट से। Choosing any one option will show the text getting scrolled in that direction. By default, Marquee tag scrolls in left direction. पर बाय डिफॉल्ट जो मार्क्यू लेफ्ट जो टेक्स्ट है आपका, आपने मार्क्यू टैग यूज किया हुआ है, तो उसका डायरेक्शन क्या होगा, लेफ्ट में। ठीक है। नाउ सेकंड, विड्थ। If you want to scroll over less than the entire horizontal span, you need to specify the width attribute. For example, width is equals to 80% will make the Marquee text scroll over 80% of the width of the screen. तो अगर आप उसकी टेक्स्ट की विड्थ डिसाइड करना चाहते हैं तो आप किस ऑप्शन के थ्रू करेंगे, विड्थ में, और वो किस में लिख देंगे आपको, परसेंटेज में। ठीक है। अगर आप 80 लिख देंगे तो कोई चेंजेस नहीं होगा, बट यदि आपने उसको परसेंटेज में लिखा है तो ही उसमें चेंजेस होगा। नाउ परफॉर्म इट प्रैक्टिकली, इसको हम प्रैक्टिकली देखते हैं। नेक्स्ट इज OL tag. OL means ordered list. What is the meaning of OL tag? OL tag means ordered list. The OL tag stands for ordered list. It is used to create ordered list, like to represent the data in the form of 1 2 3 or 1 2 3 or ABC etc. तो OL टैग के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, ऑर्डर लिस्ट बना सकते हैं। सपोज आपने कोई आइटम्स लिए हुए हैं तो उन आइटम्स को आप नंबर दे सकते हैं, आइदर 1 2 3 4 रोमन्स में नंबर दे सकते हैं या कैरेक्टर्स में भी उनको आप डिफाइन कर सकते हैं, जैसे ABCD। इसके अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हैं, लिस्ट बना सकते हैं यूजिंग OL टैग। द डेटा इज डिफाइंड अंडर द OL टैग बाय यूजिंग LI टैग। तो OL टैग के अंदर, ऑर्डर लिस्ट के अंदर आप कौन सा टैग यूज करोगे, LI टैग। LI मीन्स लिस्ट टैग। तो OL तो क्या करेगा, उसको जो आपने लिस्ट बनाई है उसको ऑर्डर फॉर्म में परफॉर्म करेगा। ठीक है। और LI टैग क्या करेगा, लिस्ट बनाने का वर्क करेगा। The LI tag stands for the list item. The OL consists of the following attributes: start and type. तो OL tag 2 attributes provide करेगा, first है start and second is type. Now start, this attribute is used to specify the start of the ordered list. For example, start from 40. By default, order list start from 1. तो जो आपका स्टार्ट एट्रीब्यूट है वो स्पेसिफाई करता है कि पर्टिकुलर आपको आपकी लिस्ट को कहाँ से स्टार्ट करना है। ठीक है। तो जैसे आपने लिखा 40, तो मीन्स आपकी जो लिस्ट है वो 1 से स्टार्ट होकर कहाँ तक चली जाएगी, 40 तक। ओके स्टूडेंट। नाउ नेक्स्ट इज टाइप। अपार्ट फ्रॉम changing the value, you can also change the style of order list by using this attribute. तो टाइप एट्रीब्यूट के थ्रू आप क्या कर सकते हो, अपने लिस्ट की जो स्टाइल है उसको भी चेंज कर सकते हो। उसको रोमन में कन्वर्ट कर सकते हो, नंबर्स में कर सकते हो, या अल्फ़ाबेट में, स्मॉल अल्फ़ाबेट या कैपिटल अल्फ़ाबेट में भी उसको चेंज कर सकते हो यूजिंग टाइप एट्रीब्यूट। द सिंटैक्स ऑफ OL टैग इज OL स्टार्ट इज इक्वल्स टू 10, टाइप इज इक्वल्स टू 1, LI, यहाँ पर हमने LI को क्लोज किया और OL टैग को भी क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। तो OL एंड LI टैग दोनों क्या होंगे, क्लोज होंगे। ओके स्टूडेंट। नाउ ये हमने कोड लिखा है HTML, टाइटल, हेड और बॉडी। बॉडी के अंदर हमने फॉन्ट साइज दी और ऑर्डर लिस्ट। तो आपने लिखा है फॉन्ट साइज 5 ऑर्डर लिस्ट। तो ये जो फॉन्ट टैग है ये किसको डिस्प्ले कर रहा है, इसको, ऑर्डर लिस्ट। नाउ फिर आपने एक लिस्ट बनाई, हनी, कॉफी एंड मिल्क। तो हनी एंड कॉफी और मिल्क, बाय डिफॉल्ट ये क्या लेगा, 1 2 3। तो हनी, कॉफी और मिल्क को तो उसने क्या कर दिया, बाय डिफॉल्ट 1 2 3। यदि आप स्पेसिफाई नहीं करेंगे तो जो लिस्ट है, ऑर्डर लिस्ट है, वो किससे स्टार्ट हो जाएगी, 1 2 एंड 3 से। नाउ आपने लिखा OL स्टार्ट इज इक्वल्स टू 4, टाइप 1। तो अब जो आपकी आगे से ऑर्डर जो स्टार्ट होगा वो कहाँ से स्टार्ट होगा, 4 से। ठीक है, 4 से स्टार्ट होगा और जो उसका टाइप है वो किस में होगा, रोमन में। जैसे आपने लिखा है 1, तो ये क्या है, रोमन टाइप है। तो नेक्स्ट आपने हनी, कॉफी, जो मिल्क लिखा है वो 4 से स्टार्ट होगा और 4 5 एंड 6 इस तरह से ये क्या होगा, आपको रोमन में शो होगा। ओके स्टूडेंट। नाउ वी विल परफॉर्म इट प्रैक्टिकली। OL टैग।
OL मीन्स ऑर्डर्ड लिस्ट। तो ऑर्डर लिस्ट बनाने के लिए आप क्या करेंगे, ऑर्डर लिस्ट के लिए हमने नोटपैड में ओपन किया फाइल को, और ये जो कोडिंग है वो कोडिंग मैंने यहाँ पर लिख दिया पूरा OL टैग का। आप भी इस तरह से कोडिंग लिख सकते हैं, आपकी बुक में भी पूरी कोडिंग दी हुई है, आप अपनी हेल्प ऑफ बुक से भी कोडिंग ले सकते हैं और इस तरह से टाइप करेंगे। उसके बाद इसको सेव करेंगे .html एक्सटेंशन से। नाउ जैसे आप इसको HTML एक्सटेंशन से सेव करेंगे तो ये आपकी फाइल इस तरह से आपको दिखेगी। जैसे मेरी जो फाइल है OL नाम से मैंने इसको सेव किया था, ये रही मेरी OL नाम की फाइल। देन जैसे आप इसको ओपन करेंगे ये देखिए 1 2 3 इस तरह से ऑर्डर लिस्ट बन गई है आपकी वेब ब्राउज़र पर, और ये 4 5 6, तो इस तरह से आप ऑर्डर लिस्ट बना सकते हैं। यस, नेक्स्ट इज UL टैग। द UL टैग स्टैंड्स फॉर अनऑर्डर्ड लिस्ट। यस स्टूडेंट, अभी हमने देखा था OL टैग, तो OL टैग में हमने क्या क्या जो लिस्ट बनाई थी वो पर्टिकुलर एक फॉर्मेट में आई थी, सपोज नंबर में या अल्फ़ाबेट्स में या रोमन्स में। बट हमें अब जो लिस्ट बनानी है उसमें कोई नंबर स्पेसिफाई नहीं करना है, तो उसके लिए हम टैग यूज करेंगे UL टैग। ठीक है, इट इज यूज टू क्रिएट अनऑर्डर लिस्ट लाइक टू रिप्रेजेंट द डेटा इन फॉर्म ऑफ डिस्क, स्क्वायर एंड सर्कल। तो OL जो आपका जो UL टैग है, तो UL टैग में जो आपकी लिस्ट बनेगी वो बाय डिफॉल्ट उनका क्या होंगे, या तो कोई सर्कल आ जाएगा, ठीक है, या ओवल आ जाएगा। तो इस तरह के शेप्स जो होंगे वो आपकी लिस्ट आइटम्स जो हैं उनके आगे आपको शो हो जाएंगे। नाउ द डेटा इज डिफाइंड अंडर द UL टैग बाय यूजिंग LI टैग। द UL कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग एट्रीब्यूट। तो UL टैग में भी सेम आपको कौन सा टैग यूज करना होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल यू राइट UL टैग, देन राइट LI टैग। तो LI टैग की हेल्प से आप क्या बना देंगे, लिस्ट बनाए क्रिएट करेंगे। नाउ एट्रीब्यूट ऑफ UL टैग इज टाइप। इट इज यूज्ड टू सेट द स्टाइल ऑफ द अनऑर्डर्ड लिस्ट। द डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ टाइप इन अनऑर्डर लिस्ट इज डिस्क। तो जो बाय डिफॉल्ट है, यदि आपने कोई स्पेसिफाई नहीं कर रखा है कि हमें ऑर्डर लिस्ट में सर्कल लेना है या स्क्वायर लेना है, तो बाय डिफॉल्ट वो क्या लेगा उसमें, डिस्क। द सिंटैक्स ऑफ UL टैग इज UL टाइप डिस्क और सर्कल और स्क्वायर, LI टैग LI क्लोज एंड UL क्लोज। नाउ ये आपने एक कोड जनरेट किया है कहाँ पर, नोटपैड में। तो आपने नोटपैड ओपन किया और इसमें आपने कोड जनरेट किया। बॉडी फॉन्ट साइज 5, वही ऑर्डर लिस्ट इस तरह से आ गई। बाकी आपने लिखा है हनी कॉफी एंड मिल्क, बट ये क्या है आपकी अनऑर्डर लिस्ट। कौन सी लिस्ट है आपकी, अनऑर्डर लिस्ट है। तो अनऑर्डर लिस्ट में हनी कॉफी मिल्क बाय डिफॉल्ट तो किस में आएंगे, ये डिस्क साइन में, बट उसके बाद में आपने यूज किया है UL, तो UL में किस में आएंगे, स्क्वायर ब्रैकेट में। ठीक है, तो ये UL में किस में आ जाएंगे आपका, स्क्वायर ब्रैकेट में। तो UL टाइप स्क्वायर दे रहे हो आप। यस स्टूडेंट, हमने यहां पर क्या है इस तरह से ये कोड टाइप किया है। तो जब आप इसका आउटपुट देखेंगे तो आपको दिखेगा अनऑर्डर लिस्ट, और ये जो पॉइंट्स हैं अगर आपने इसको डिफाइन नहीं किया है तो डिस्क फॉर्मेट में आएंगे, और यदि आप इसको डिफाइन कर देते हैं सर्कुलर में या और एनी शेप में, तो ये आपको इस तरह से शो होने लग जाएंगे। तो इसको हम बोलते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट, क्योंकि यहाँ पर क्या नहीं है, हमारे नंबर्स नहीं है। जबकि ऑर्डर लिस्ट में क्या होता है, या तो नंबर में आएगी 1 2 3 4, जो आपकी लिस्ट बनेगी वो पर्टिकुलर किसी न किसी फॉर्मेट में डिजाइन होगी। नाउ नेक्स्ट इज अनऑर्डर्ड लिस्ट। तो अनऑर्डर्ड लिस्ट में आप टाइप करेंगे नोटपैड में आपका कोड जस्ट लाइक दिस। ये फाइल नोटपैड में ओपन हुई है, और ये जो कोड है ये मैंने कोड इसमें लिखा है अनऑर्डर लिस्ट का। ठीक है, और सपोज इस बेटा, तो इस तरह से मैंने ये मेरा कोड लिखा है इसमें, और इसको कोड लिख के मैंने सेव किया .html से, और जब मैं इसको रन करूँगा वेब ब्राउज़र पर तो इस तरह से मुझे जो पहले ऑर्डर लिस्ट में नंबर्स आ रहे थे 1 2 3 एंड 4 5 6, अब ये जो है साइन या सिंबल्स मुझे दिख रहे हैं। तो इसी को हम बोलेंगे अनऑर्डर लिस्ट UL टैग। नेक्स्ट इज DL
DT and DD tags. The DL tag stands for definition list. It is used to create a list of definition terms. Under this tag, following two tags are also used, DT and DD. तो DL जो टैग होता है वो किसी को डेफिनेशन देने के लिए, किसी भी पॉइंट को डेफिनेशन देने के लिए प्रोवाइड किया गया है किसने, HTML ने. तो जब भी हम कोई ऐसा वर्क करते हैं जिसमें हमें क्या करना है, कोई जो टेक्स्ट है उसको एज ए डेफिनेशन लिखना है, तो हम कौन सी टैग यूज करेंगे, DL टैग. और DL टैग के अंदर दो टैग्स हैं, DT एंड DD. तो द DT टैग स्टैंड्स फॉर डेफिनेशन लिस्ट टर्म. It defines the definition term. For example, if you want to define HTML, then you will write it as DT HTML or DT close. Next is DD. The DD tag stands for definition list description. It defines the definition of the defined term in DT tag. For example, here we will give the definition of the HTML as DD. HTML is markup language and DD close. The syntax of DL tag is, first of all you write DL, then DT, फिर DD close, DT close and DL close. Now ये देखिए यहाँ हमने एक कोड लिखा है DL, DT and DT टैग का. तो जो हमने यहाँ यूज किया है डिफाइन टर्म विद देयर डिस्क्रिप्शंस. तो ये जो है ये किस में लिखा हुआ है, आपने ये देखो फॉन्ट साइज लिखा हुआ है 5 डिफाइन टर्म विद डिस्क्रिप्शन. सम, जो सम है वो किस में आया है, DT टैग में. ठीक है, तो सम जो है वो DT टैग में आया है और DD टैग में क्या है, सम ऑफ 2 नंबर्स. तो इस तरह से आप DL टैग में DT और DD यूज कर सकते हैं. तो DT इस तरह से आया और DL इसके अंदर जस्ट उसकी डेफिनेशन जो हमने डिस्क्राइब की है वो इस तरह से. तो इसका यूज करके हम हमारे जो टेक्स्ट है उसको मोर अट्रैक्टिव बना सकते हैं कि आपको डेफिनेशन देनी है और डेफिनेशन के अंदर फिर आपको कोई वर्क परफॉर्म करना है तो आप किसका यूज कर सकते हैं, DD, DL एंड DT टैग का. नाउ नेक्स्ट इज IMG टैग. सपोज आपको अपने वेबसाइट पर कोई इमेज लगानी है तो आप कौन से टैग के थ्रू लगाओगे, IMG टैग के थ्रू. ठीक है. Now it supports various formats of the images like GIF, JPEG. JPEG is the best format for photographers. It contains 1 million colors. The IMG tag does not have a closing tag. It has following attribute. तो IMG tag का कोई भी closing tag नहीं होता है. और JPEG, GIF क्या है, किसी भी जो फोटो हैं उनके एक्सटेंशन. जैसे वर्ड की फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है, .wor, आप इस तरह से लिखते हैं. PDF का क्या लिखते हैं, .pdf. तो एक्सटेंशन के थ्रू पता पड़ता है कि पर्टिकुलर ये जो फाइल है ये किस सॉफ्टवेयर को सपोर्ट करती है. तो जो फोटोज होती हैं, इमेजेस होती हैं, वो डिफरेंट जो हमारे जैसे GIF, JPG, ये इनको सपोर्ट करती है. ठीक है. नाउ IMG tag attributes and description. ये attributes हैं. Align, this attributes align the image top, bottom, middle, left और right. तो align के थ्रू आप क्या कर सकते हो, आपकी इमेज को वेबसाइट पे टॉप में, बॉटम में, लेफ्ट में या राइट में लगा सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं. बॉर्डर, दिस एट्रीब्यूट स्पेसिफाई अ बॉर्डर अराउंड द इमेज. इट टेक्स वैल्यू इन पिक्सल. तो जो बॉर्डर है, अगर आपको अपने इमेज पर बॉर्डर सेट करनी है तो वो किस एट्रीब्यूट के थ्रू करेंगे आप, बॉर्डर टैग के थ्रू. SRC, दिस इज यूज टू डिफाइन द पाथ ऑफ द इमेज. तो जो इमेज का जो पाथ है वो आप किसके थ्रू डिफाइन करेंगे, SRC के थ्रू. द वैल्यू इज गिवन टू दिस इन द फॉर्म ऑफ URL. URL मीन्स यूनिवर्सल रिसोर्सेज लोकेटर. बट SRC के थ्रू आपको क्या करना है, जहां आपकी फोटो या इमेज है उसका पाथ आपको देना है. नाउ नेक्स्ट इज विड्थ. This is used to set the width of the image on the page in pixel. तो यहाँ पर आप क्या डिफाइन कर सकते हैं, उसकी width डिफाइन कर सकते हैं. Now next is ALT. This attribute contains the alternate text for an image. It appear on the web page if image does not appear. Suppose आपने कोई इमेज अपने वेब पेज पे पेस्ट की है, लगाई है, बट
किसी कारण से उसका सोर्स नहीं मिल रहा है, कि वो इमेज जहाँ से आप इमेज ले रहे हैं वो सोर्स नहीं मिल रहा है, तो उस जगह पे आप क्या कर सकते हैं, एक टेक्स्ट दे सकते हैं कि इमेज नॉट फाउंड। तो अगर आपकी इमेज नहीं मिल रही है तो उस जगह पे कौन सा मैसेज शो होना है, उसके लिए आप वो जो लिखना है वो आपको किस में लिखना है, ऑल्ट ALT एट्रीब्यूट में। सिंटैक्स ऑफ IMG टैग इज IMG SRC। SRC के अंदर URL मीन्स पर्टिकुलर उसका पाथ क्या है पिक्चर का, वो आपको यहाँ देना है। अलाइन, इसको आपको राइट करना है, मैंने राइट लिखा। बॉर्डर इज इक्वल टू वैल्यू, तो जो बॉर्डर की वैल्यू आपको किस में देनी है, पिक्सल्स में। विड्थ इज इक्वल टू वैल्यू, और ALT अल्टरनेट टेक्स्ट की अगर इमेज नहीं आती है तो वो आपको यहाँ पर लिखना होता है। जस्ट लाइक दिस, इस तरह से मैंने एक इमेज बनाई है और नेशनल फ्लैग मैंने इस तरह से लिख दिया यहाँ पे, और EMG SRC ये इसका पाथ दे दिया कि पर्टिकुलर ये जो मेरी इमेज है D ड्राइव के अंदर flash.png यहाँ पर है, तो ये जो होगी इस तरह से आपको क्या हो जाएगा, ये इमेज आपकी वेबसाइट पर शो हो जाएगी नेशनल फ्लैग की। ओके स्टूडेंट, नाउ नेक्स्ट इज A tag. The A tag stands for anchor tag. It is used to create hyperlink in the web page. It has a very important attribute known as href that takes URL of the web page which is to be linked. Yes, स्टूडेंट अब आप क्या कर सकते हैं, पर्टिकुलर आपके वेब पेज पे डिफरेंट पेजेस को ओपन कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, A टैग यूज में लेना है। When you click on any hyperlink, you will transfer to the linked page. For example, ये देखो स्टूडेंट, मैंने यहाँ पर ये नेशनल फ्लैग नाम से क्या बनाया, एट्रीब्यूट बनाया, ठीक है, सॉरी A टैग बनाया, एंकर टैग बनाया। तो जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो पर्टिकुलर इससे रिलेटेड जो पेज होगा, नेशनल फ्लैग से रिलेटेड जो पेज होगा वो पेज क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। मीन्स यहाँ हमने लिंक दे रखा है दूसरे पेज का, ठीक है, अनदर पेज का। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो पर्टिकुलर ये आपको कहाँ ले जाएगा, जहाँ पर इसकी पूरा डेफिनेशन या पूरा डिस्क्रिप्शन है वो वाला पेज आपका क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। इसे हम बोलते हैं एंकर टैग। द सिंटैक्स ऑफ एंकर टैग इज href, और यहाँ पर आपको देना है कंप्लीट इसका पाथ, हाइपरलिंक टेक्स्ट, और या जो आपका A टैग है वो आपने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। तो इस तरह से आपने इसका कोडिंग लिखा है और ये आपकी इमेज आ गई है। और ये जो ब्लू कलर से आपको दिख रहा है, जो ब्लू कलर से हो जाता है, जस्ट इसको क्या बोलते हैं, A टैग या एंकर टैग। जैसे आप इसको माउस का कर्सर इसके पास में लेके जाएंगे तो माउस का जो कर्सर होगा वो चेंज हो जाएगा किसमें, हैंड में। ओके स्टूडेंट, तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो पर्टिकुलरली आपको कहाँ ले जाएगा, जहाँ इसकी पूरी डिस्क्रिप्शन है। तो इस तरह से आप अपने वेब पेज पे डिफरेंट वेब पेजेस को भी ओपन करा सकते हैं यूजिंग A टैग, एंकर टैग। नाउ लेट्स इन प्रैक्टिकल। अब हम यूज करेंगे DL टैग, DL, DT एंड DD टैग। तो उसको हमने क्लोज किया, हम गए DD टैग पे। फर्स्ट ऑफ ऑल ओपन नोटपैड, और जो कोड है वो आपने नोटपैड में टाइप किया। उसको टाइप करने के बाद में आपने उसको सेव किया .html से। तो जैसे आपने कोड को HTML से सेव किया तो जस्ट जो आपकी फाइल है वो आपको डेस्कटॉप पे शो होगी इस तरह से। ब्राउज़र जो आपका क्रोम है, जो आपका फाइल का जो आइकन आपको शो होगा वो किस तरह से शो होगा, जो आपका ब्राउज़र है उसके अकॉर्डिंग शो हो जाएगा। मेरे पास में क्रोम है, क्रोम में से हो रहा है, आपके पास में मोजिला होगा तो मोजिला का जो आइकन है वो यहाँ पे आ जाएगा। अब आपको जस्ट इसको ओपन करना है। तो इस तरह से ये डेफिनेशन टैग आपका वर्क करेगा। यहाँ पर ये इस तरह से सम आया और ये इसकी लाइन्स आ गई। ओके स्टूडेंट, नाउ नेक्स्ट इज IMG टैग। तो आपको यदि कोई भी इमेज आपकी वेब ब्राउज़र पर पेस्ट करनी, लगानी, तो उसके लिए आप IMG टैग यूज़ करेंगे। मैंने इसको ओपन किया नोटपैड में, ये कोड मैंने पहले से ही लिखा हुआ है नोटपैड में, तो ये कोड मेरा है, आप भी लिखेंगे कोड को। और जो भी आपको इमेज सेव करनी है वो आपको उसका कंप्लीट पाथ बताना पड़ेगा कि पर्टिकुलर वो इमेज आपकी है कहाँ। जैसे D ड्राइव के अंदर कोई फोल्डर हुआ तो स्लैश लगा के उस फोल्डर का नेम, फिर स्लैश लगा के उस फाइल का नेम जो फाइल आपने सेव कर रखी। तो मैंने file.flag.png जो मेरी इमेज है वो है, उसके मैंने इसको सेव किया .html से, ब्राउज़र पे किया और डबल क्लिक किया तो ये देखिए इस तरह से नेशनल फ्लैग लिखा हो गया और नेशनल फ्लैग की जो इमेज है वो यहाँ पर क्या हो गई है, पेस्ट आके मुझे शो हो गई मेरे वेब ब्राउज़र पे। नाउ नेक्स्ट इज A टैग। तो A टैग के लिए आप गए, आपने A टैग टाइप किया, जो उसका कोड है वो टाइप कर रहे हो आप कहाँ पर,
नोटपैड पे, ये आपने उसका पूरा टैग जो ए टैग का कोड है AHREF लिख के आप उसको कंप्लीट जो आपको पेज ओपन करना है वो आप यहाँ पर देंगे और इस तरह से इसको करके सेव कर लेंगे। और जैसे आपने इस पर डबल क्लिक किया तो आपका ये देखो नेशनल फ्लैग, तो ये मेरा इमेज आ गया और ये जो जस्ट ऊपर नेशनल फ्लैग जो ब्लू सा आ रहा है उसी को ही बोलते हैं हम ए टैग। और जैसे आप इसके ऊपर माउस को पॉइंटर लेके जाएंगे वो चेंज हो जाएगा हैंड में, और जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो इससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन होगी वो वहाँ चला जाएगा। अभी इससे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो यहाँ पर इसने बोल दिया यू फाइल कुड बी एक्सेस, मतलब हमारी जो फाइल है वो अभी एक्सेस नहीं हो रही है। हम वापस बैक में जाएंगे तो इस तरह से हम यहाँ पर आ जाएंगे। तो इस तरह से हम अगर किसी पेज पे मूव करना चाहते हैं तो उसके लिए हम यूज करेंगे ए टैग, एंकर टैग। ओके स्टूडेंट, I hope you understood all the topic very well. Thank you.